प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का हमारा टॉपिक है यानी कि क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होता है। यानी क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि हम आज केवल और केवल आपको हम बताने वाले हैं यानी कि मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा टॉपिक है, एक दिन में सारा को बताना संभव नहीं है क्योंकि सभी चैप्टर का अलग अलग इम्पोर्टेंस ही होते हैं। इसीलिए आज हम एक चैप्टर का बताएंगे यानी नंबर सिस्टम का A to Z क्वेश्चन, यानी नंबर सिस्टम से किस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कैसा कैसा होता है और उसको हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला यानी कि एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, सबसे पहला वो भाग एल्गोरिथम से। ठीक है, यानी कि भाग एल्गोरिथम से पूछे जाते हैं। यानी कि भाग एल्गोरिथम में क्या करना होता है, जैसे आपको बता दिया जाएगा कि भाग एल्गोरिथम विधि से यानी कि 96 तथा एक क्वेश्चन दे देगा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करे। यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि भाग एल्गोरिथम विधि से 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करे। और उसके बाद यह क्वेश्चन यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ज़रूर एक न एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में। और इसको हम हल करने के लिए यानी कि किस फार्मूला का उपयोग करते हैं, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वैसे ही यह क्वेश्चन को हम अच्छी तरीक़ा से आपको सॉल्व करके आपको ज़रूर सिखा देंगे। ठीक है, यानी कि और इससे अगले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बोल देगा कि दर्शाए कि कोई विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कि इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि दर्शाए कि कोई विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, यानी कि इसको आपको वहाँ पे सिद्ध करके बताना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको भी हम कैसे हल करते हैं, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। आप कोई भी क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लीजिए, एक एक क्वेश्चन का हम आपको हल करके हम जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, आप पूरी का पूरा वीडियो देख लेंगे अंत तक। तो ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के आने वाले सभी नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इससे अगला टाइप का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर। ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि से यानी कि आपको यही क्वेश्चन दे देगा, यानी कि 96 तथा 404 का लॉसा तथा मौसा ज्ञात करे। यानी कि क्या, कौन विधि से, गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करने के लिए बोल देगा। और इसको आपको पूरी की पूरी निकालना रहेगा। इसको कैसे निकालेंगे उसका भी आपको वीडियो जरूर आएगा, आप बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, यानी कि और इससे आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना है आपको √2 एक अपरिमेय संख्या। और कैसे करना है यह पूरी की पूरी अच्छे तरीके से हमने एक वीडियो में बनाकर बता दिया है, और आगे भी एक और वीडियो बताएंगे। और सिद्ध करने में एक और आपको टाइप पूछ दिया जाएगा, यानी कि सिद्ध करे कि √2 इसमें दे दिया है, उसमें दे देगा 6 प्लस 2 √5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इसको भी कैसे सिद्ध करना है यह भी आपको बताएंगे। इसमें एक और टाइप आता है, यानी कि सिद्ध करे कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इतना ज़्यादा हम नहीं लिखने के कारण हम ऐसे ऐसे कर दिए, इसका मतलब भी वही हो जाता है, यानी कि एक माने ऊपर जो लिखा हुआ है वही वही हम लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि अब अगला क्वेश्चन यानी कि मेरा क्या हो जा रहा है, यानी कि आधारभूत प्रमेय द्वारा यानी कि 96 तथा 404 का लॉस तथा मॉस ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आधारभूत प्रमेय द्वारा यह क्या होता है इसको भी हम अच्छी तरीके से बताएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि यानी कि जैसे दे देगा 13/250 का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि 13/250 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, यानी कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इनको बताना है कि यानी कि 13/250 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसको भी हम कैसे हल करेंगे, इसको हम पूरी अच्छी तरीके से शांत और अशांत का वीडियो आएगा जिसमें आपको कहीं से भी शांत और अशांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, यानी कि दो संख्याएं ठीक है, दो संख्या 306 और 657 का मॉस 9 है तो मॉस की सहायता से लॉस ज्ञात करें। यानी कि इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यह क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही छोटा होता है। यानी कि इसको हम कैसे कैसे हल करेंगे, इसका पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको हम इस क्वेश्चन में ज़रूर दे देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन हो जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपको यही दे देगा, यानी कि जैसे विभाजन प्रक्रिया वाला में दशमलव प्रसार वाला में 13/250 का दशमलव प्रसार बताएं एवं दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इस टाइप का आपको इतने टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपको नंबर सिस्टम से। ठीक है, इससे अलग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दिखाएं कि संख्या 4n के अंत में शून्य आ
सकता है या नहीं। ठीक है, इतने टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इतने टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपको यह समझना है कि नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट है। और इसको हम कैसे कैसे बनाते हैं, तो यानी कि इसको हम कैसे कैसे बनाते हैं, इसमें से हम एक क्वेश्चन को हल करके आपको इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचेगा उस सभी को आपको हम एक एक वीडियो में हल करके एक एक क्वेश्चन का आपको कल से परसों तक इसमें का यानी कि 9 क्वेश्चन दिख रहा है, एक एक क्वेश्चन का आपको हल मालूम रहेगा। ठीक है, यानी कि आज जो हम बताने जा रहे हैं इसमें से 7 नंबर क्वेश्चन का हम हल आपको हम बताने जा रहे हैं कि यह क्वेश्चन का हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, क्या बोला है 7, हाँ 7 नंबर क्या कहा है कि दो संख्याएं यानी कि 306 और 6 से 57 का मौसा कितना है 9 है, तो मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। यानी मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। आपको एग्जाम में भी पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लिख करके और आंसर लिख करके और इसके आगे हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या हमको क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं 306 और 6 से 57, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दो संख्याएं नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657। यानी पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, इसका क्या दिया हुआ है मौसा दिया हुआ है। यानी कि इसका मौसा को इंग्लिश में हम HCF कह सकते हैं। HCF को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और हिंदी में तो बोलते हैं महत्तम समापवर्तक कॉमन फैक्टर। ठीक है, यह बोलते हैं। यानी कि HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। आपको एक क्वेश्चन और फार्मूला याद करना पड़ेगा कि ऐसे रिलेटेड माने इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या फार्मूला का यूज करते हैं। यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण फार्मूला यूज होगा यानी कौन सा यूज होगा सो देखिए। यानी कि इसका होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा गुना लौसा। यानी कि यह टाइप का इसमें फार्मूला होता है जिसको हम यूज करके इस क्वेश्चन का हम हल निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको यह फार्मूला अभी तक नहीं पता था तो इस फार्मूला को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, और नहीं तो इसको बहुत छोटा सा फार्मूला है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि क्या है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा गुने लौसा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या मेरा क्या दिया हुआ है 306, तो यहाँ पे हम लिख दिए यानी कि 306। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 6 से 57। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 657। और उसके बाद आपको दो संख्या है यानी कि मौसा गुना लौसा, इस दोनों में से कोई एक संख्या जरूर दिया रहेगा। तो मेरा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है HCF यानी कि मौसा दिया हुआ है, तो मौसा के जगह क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, और लौसा नहीं दिया हुआ है उसको लौसा ऐसा ही रहने देंगे। अब क्या हम निकालेंगे जो लौसा यानी कि नहीं दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लौसा बराबर, ठीक है, लौसा बराबर 306 गुना 657 और बटे में क्या बच गया हुआ है 9 बच गया हुआ है। ठीक है, इसको अब काट खोट करके आपको क्या इसका लौसा का आंसर आता है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके हिसाब से हमको यह लगेगा कि आपको यह क्वेश्चन कितना प्रतिशत समझ में आया। ठीक है, तो आपसे हम आशा करते हैं कि यह जरूर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए आपको बना लेने से इम्पोर्टेंस ही होता है, यानी कि आप बना लिए यही बात इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप डाल दीजिएगा इसके कमेंट बॉक्स में तो हमको भी थोड़ा सा अजीब फील होगा, यानी कि अच्छा फील होगा कि क्या है, यानी कि किसी को तो समझ में आया। ठीक है, इसीलिए आपको आंसर डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। यानी कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैथ एग्ज़ाम ही नहीं सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का हम आपको प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट का आपको इस पे वीडियो आते रहेगा, चाहे 2-3 वीडियो भी आएगा 2-3 सब्जेक्ट का भी। ठीक है, इसीलिए आपको टेंशन किसी भी सब्जेक्ट का लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।